नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया किस तरह की खबरें आप तक पहुंचा रहा है वह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया में आपके बच्चों की बेरोजगारी की कोई खबर नहीं, मीडिया में बढ़ती हुई महंगाई की कोई खबर नहीं, मीडिया में आप किस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं में महंगी होती जा रही है उसकी कोई खबर नहीं। यानी कि मीडिया में आपकी कोई खबर नहीं। यदि मीडिया में आपकी कोई खबर नहीं तो वो मीडिया देखने में आप कैसा महसूस करते हैं, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करें। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। राजस्थान कांग्रेस ने बुधवार को जयपुर में बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। भारी जन समर्थन के साथ शक्ति प्रदर्शन किया। उद्यमी गौतम अडानी और मणिपुर हिंसा को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय आह्वान पर पार्टी सड़कों पर उतरी। गहलोत सरकार जाने के 12 महीने बाद पहली बार सारे नेता एक मंच पर दिखे। राजभवन कूच करने के दौरान शहीद स्मारक जयपुर पर ही पुलिस ने वाटर कैनन और धक्का मुक्की करके रोक दिया। झड़प में एक महिला समेत कुछ को चोटें भी आई। बीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को कार्यकर्ताओं ने कंधों पर उठाकर कूच प्रारंभ किया। कांग्रेस का राजभवन तक पैदल मार्च प्रस्तावित था। प्रदर्शन से पहले प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, गोविंद राम मेघवाल और उप नेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। खाचरियावास ने प्रदेश कमान के सभी नेताओं को एक मंच पर लाने के लिए तारीफ की। सचिन व गहलोत ने आरसीपी को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोला। अशोक गहलोत ने कहा कि पार्टी जब मुश्किल में होती है तभी असली वफादारों की पहचान होती है। आज जो कार्यकर्ता यहाँ आए हैं वह सच्चे कांग्रेसी है। 1.5 साल से मणिपुर में हिंसा जारी है, लेकिन प्रधानमंत्री ने अब तक वहां जाने की जरूरत नहीं समझी। भाजपा सरकार लोकतंत्र में यकीन नहीं रखती और सरकारी संस्थाओं पर दबाव डाल रही है। राहुल गांधी संसद में अडानी का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन सदन में उनका माइक बंद कर दिया जाता है। वहीं सचिन पायलट ने प्रताप सिंह को पैदल मार्च के लिए नॉमिनेट करते हैं। मंच पर गहलोत भी मुस्कुरा रहे हैं। प्रताप सिंह उनके साथ मंत्री थे। अब कांग्रेस के संघर्ष के लिए आप आगे चलो। कांग्रेस एक है और हम मिलकर 4 साल बाद फिर से सरकार बनाएंगे। आज कोई भी किसी पद पर हो या न हो, हमारी पार्टी का हर नेता और कार्यकर्ता एकजुट है। सत्ता की राह मिलकर ही निकलेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को प्रेरित करते हुए कहा कि हमारे कार्यकर्ता हमसे सीखते हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि उनकी ताकत बने। वहीं प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा और कहा कि बीजेपी सरकार का दावा था कि वे मगरमच्छ पकड़ेंगे, लेकिन वे तो चूहिया भी नहीं पकड़ पा रहे। पेपर लीक पर कहा था कि कांग्रेस सरकार ने बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किया, लेकिन भाजपा से बातें करती है। उन्होंने किरोड़ीलाल मीणा पर भी निशाना साधा और कहा कि उनकी जुबान पीएम मोदी ले गए या दौसा की जनता ने बंद कर दी। इसके कांग्रेस के एक प्रदर्शन की भी आपको बहुत कम खबरें मीडिया पर मिलेगी। एक और खबर जो आप मीडिया पर नहीं देख पाएंगे, न उसकी कोई चर्चा देख पाएंगे, क्योंकि वो आपके स्वास्थ्य से जुड़ी है। RUHS हॉस्पिटल यानी जयपुर की यूनिवर्सिटी में इलाज की व्यवस्थाएं पटरी पर नहीं आ पा रही और न ही कोई इसकी चर्चा है, क्योंकि वह आपके स्वास्थ्य से जुड़ी है। RUHS में इलाज की व्यवस्थाएं पटरी पर नहीं आ पा रही। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ने 5 महीने पहले यहां पर दौरा करके यहां पर व्यवस्थाएं सुधारने को कहा था। इसके बाद SMS के डॉक्टर्स लगा दिए गए, मगर यहां से पेशेंट रेफर होना बंद नहीं हो पा रहा। OPD समय के अलावा दोपहर 3 बजे बाद यहां केवल एक जिला स्तर की ही सुविधाएं मिल पाती है। नतीजतन यहां से 80% मरीजों को SMS रेफर कर दिया जाता है। RUHS में 5 महीने में सरकार की ओर से किए गए बदलाव, पहले की स्थिति और वर्तमान हालात पर रिपोर्ट ये जारी की है। RUHS में SMS के डॉक्टर्स लगाने के बाद OPD में बेहद बढ़ोतरी हुई। 6 महीने पहले जो OPD अधिकतम 500 तक होती थी वह अब बढ़कर 1300 तक पहुंच गई। साथ ही ट्रोमा और इमरजेंसी केस भी बढ़कर 2 गुने तक हो गए और OPD समय के अलावा 350 तक पेशेंट RUHS पहुंच रहे, लेकिन अभी मात्र सामान्य ब्लड की ही जांच हो पाती है।
कल्चर जांच व अन्य जांच के लिए एसएमएस ही विकल्प है। वहीं एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में हार्ट और लंग्स ट्रांसप्लांट किए गए रिसिपिएंट की मौत हो गई। 15 दिसंबर को झालावाड़ से आए दोनों ऑर्गन लंग्स और हार्ट एसएमएस में ट्रांसप्लांट किए गए थे। 16 दिसंबर तक रिसिपिएंट की स्थिति नाजुक बनी रही और 17 दिसंबर की मौत हो गई। बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के नॉर्थ कैंप में तोपाभ्यास के दौरान टैंक में बम लगाते समय चार्जर में विस्फोट हो गया, जिससे 2 सैनिक शहीद हो गए और 1 घायल हो गए। घायल सैनिक को इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से चंडीगढ़ भेजा गया है। यूपीएससी की मंजूरी, 8 आरपीएस बनेंगे अब आईपीएस। ये राजस्थान के पुलिस कर्मियों के लिए बड़ी खबर। यूपीएससी सिलेक्शन कमेटी ने बुधवार को 8 आरपीएस की आईपीएस बनने पर मोहर लगा दी है। अगले सप्ताह तक गृह मंत्रालय से नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। इनमें से आरपीएस सेवा वर्ष 1997 बैच के अफसर केवल राम, लोकेश सोनवाल व गोवर्धन लाल सोकरिया शामिल हैं। ग्रेटर नगर निगम जयपुर की ओर से शहर के सीवर के पानी का ट्रीटमेंट करने के लिए दहलावास में लगाए गए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की 2 यूनिट अपग्रेड हो गई है और एक नई यूनिट बनाई गई है। 3 साल में पूरा हुआ अपग्रेडेशन और नई यूनिट के निर्माण पर 229 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यह निर्माण कार्य खिलाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर ने किया है और इसी फर्म को 10 वर्ष के लिए इसका संचालन व संधारण कार्य 50 करोड़ रुपए में सौंपा है। अब शहर का 215 मिलियन लीटर सीवरेज एमएलडी पानी का ट्रीटमेंट हो सकेगा। कितना कारगर हो सकेगा, इस पर भी आप अवश्य नजर रखें। लंबे समय से खाली चल रहे रिक्त पदों की भर्ती के लिए जेडीए जयपुर जल्द ही प्रस्ताव तैयार करेगा। जेडीए में अलग विंग में 66% पद खाली पड़े हैं और 429 पद डेपुटेशन के भरोसे चल रहे हैं। 26 साल से कोई भर्ती नहीं होने से जेडीए सेवा के केवल 256 कर्मचारी अधिकारी बचे हैं। यूडीएच की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी जेडीए में संविदा कर्मियों के स्थान पर स्थायी कार्मिकों को लगाने के लिए खाली पदों पर शीघ्र भर्ती के निर्देश दिए थे। साइबर ठगों ने युवती को क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड करना बताकर डिजिटल अरेस्ट कर लिया। ठगों ने प्रवर्तन निदेशालय, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम और धन शोधन निवारण अधिनियम, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, भारत सरकार का गिरफ्तारी वारंट बनाकर युवती को व्हाट्सएप पर भेज दिया, जिसे पढ़कर युवती डर गई। इसके बाद साइबर ठगों ने युवती से बैंक खातों की डिटेल मांगी। बैंक खातों की डिटेल बताते ही खाते से 28,000 रुपए निकालकर फोन काट दिया। यानी कि आप देख रहे हैं कि किसी तरह से डिपार्टमेंट विभागों का डर आम आदमी में होता जा रहा है कि वह इसकी वारदात को खुलासा भी नहीं कर पाते या किसी को बात भी नहीं कर पाते। वह अपने आप डिजिटल अरेस्ट हो जाते हैं और जो भी अपने पास खाते में पैसा, रुपया, पैसा या जो भी इज्जत को लेकर पूरा खाता खाली कर देते हैं। लेकिन मीडिया पर इसकी कोई चर्चा नहीं होती और नहीं इस तरह का बताया जाता है कि ईडी या कोई भी ऐसा कोई अपना विभाग है वो इस तरह से आम आदमी को परेशान करता है। युवा पीढ़ी को नशे की लत से दूर रखने और नशा मुक्त स्वस्थ समाज का निर्माण करने के लिए अब सरकार की ओर से प्रदेश की सरकारी कॉलेजों में सीधे तौर पर नशा मुक्ति केंद्र खोलने की तैयारियां की जा रही है। नई किरण नशा मुक्ति अभियान के तीसरे चरण में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, जो प्रशिक्षक विद्यार्थियों के साथ समाज तथा कॉलेज में अभियान में सक्रिय भूमिका निभाएगा। अभियान के अंतर्गत 50-50 छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वह अपने महाविद्यालय में निगरानी रखेंगे। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा की ओर से जारी सर्कुलर के अंतर्गत सूचना 31 दिसंबर तक भेजनी होगी। जयपुर के आराध्य देव श्री गोविंद देव जी के अब भक्त ऑनलाइन भी दर्शन कर सकेंगे। बुधवार को गोविंद देव जी मंदिर में महंत अंजन कुमार गोस्वामी के सानिध्य में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंदिर के ऐप गोविंदम को आम जनता के लिए लॉन्च किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ऐप के माध्यम से देश दुनिया में बैठे भक्तों को घर बैठे गोविंद के लाइव दर्शन हो सकेंगे। सबसे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चौघट पूजन किया। मंदिर महंत अंजन कुमार गोस्वामी ने मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए 5 लाख रुपए का चेक, ठाकुर जी की छवि, दुपट्टा और प्रसाद भेंट किया। मंदिर के सेवाधिकारी मानस गोस्वामी ने बताया कि इस ऐप से मंदिर से जुड़ी सभी जानकारियां डालने का प्रयास किया गया है।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने कहा कि राजस्थान को मेडिकल एजुकेशन व स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता एवं गुणवत्ता की दृष्टि से मॉडल स्टेट के रूप में विकसित करना है। इस दिशा में चिकित्सा शिक्षा विभाग विभिन्न मेडिकल कॉलेज, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी सहित अन्य परियोजनाओं के कार्यों को टाइमलाइन में पूरा करे। मंत्री बुधवार को स्वास्थ्य भवन में चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न विषयों पर समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजकीय क्षेत्र में निर्माणाधीन प्रदेश की दूसरी मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी के कार्य को गति दी जाए। इससे मेडिकल कॉलेज के संचालन एवं प्रबंधकीय व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ किया जा सकेगा। मंत्री ने RUHS में उपलब्ध सुविधाओं का पूरा उपयोग करने पर बल दिया, साथ ही नई भर्तियों के निर्देश दिए। राजस्थान में 19 से 24 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह के तहत जिले में प्रशासन गांव की ओर अभियान 2024 संचालित किया जाएगा। अभियान के तहत समस्त पंचायत समिति मुख्यालयों पर शिविर आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए जिला कलेक्टरों ने समस्त उपखंड अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है। इन शिविरों में जन शिकायतों के निस्तारण एवं विभिन्न विभागों द्वारा दी जा रही सेवाओं की तत्काल प्रदायगी सुनिश्चित की जानी है। साथ ही इस अवधि के दौरान संपर्क पोर्टल पर अधिकतम प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाना है। इसके लिए समस्त उपखंड अधिकारियों को अभियान का नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। महाराष्ट्र के पुणे में एक सड़क हादसे में घायल हुई खेतोलाई जोधपुर गांव की बेटी व ट्रेनी पायलट चेष्टा बिश्नोई का मंगलवार शाम को निधन हो गया। बुधवार को चेष्टा बिश्नोई का पार्थिव देह एयरलिफ्ट कर जैसलमेर लाया गया। सड़क मार्ग से शाम को चेष्टा का पार्थिव देह उनके पैतृक गांव खेतोलाई पहुंचा, जहां पर सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में उनका सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। खेतोलाई गांव की बेटी व ट्रेनी पायलट ट्रेनिंग के लिए महाराष्ट्र के पुणे गई हुई थी। गत 9 दिसंबर को पुणे में चेष्टा बिश्नोई अपने 3 अन्य ट्रेनी साथियों के साथ घूमने के लिए रहवासी स्थल से एक गाड़ी में सवार होकर घूमने के लिए जा रही थी। रास्ते में उनकी कार अचानक असंतुलित होकर एक पेड़ से टकराकर पलट गई। इस हादसे में उनके ट्रेनी साथी तक्षु शर्मा और आदित्य कनासे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कृष्ण सिंह और चेष्टा बिश्नोई गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को स्थानीय लोगों ने पास स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया, जहां पर उपचार के दौरान चेष्टा का भी निधन हो गया। लेकिन मौत के बाद भी जिंदा रहेगी चेष्टा बिश्नोई। पुणे में हादसे में ब्रेन डेड होने पर परिजनों ने करवाए अंगदान। बर्ड फ्लाइट अकादमी में ट्रेनिंग ले रही पायलट की सड़क हादसे में मौत। उसके दिल, लीवर, दोनों किडनी और पैनक्रियास डोनेट किए गए। नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में आजीवन सजा काट रहे आसाराम को हाईकोर्ट ने 17 दिन की पैरोल मिली। इसके बाद बुधवार को आसाराम फ्लाइट से पुणे के लिए रवाना हुए, जहां पर वह अपना इलाज करवाएंगे। इसको लेकर आसाराम बापू को पुलिस सुरक्षा के साथ एम्बुलेंस से एयरपोर्ट लाया गया, जहां से वे महाराष्ट्र के लिए रवाना हुए। पैरोल अवधि के दौरान आसाराम के साथ पुलिस के जवान भी रहेंगे। बूंदी में एक ही दिन में 124 किसानों की 22 लाख रुपए की VCR काटने के मामले में बिना अनुमति के प्रदर्शन करने के मामले में दर्ज प्रकरण में कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी। रोड जाम, राजकीय कार्य में बाधा, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में 23 जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपियों की तलाश की जा रही है। इस घटनाक्रम की जांच के लिए 4 जनों को हिरासत में लिया है। अनुसंधान के दौरान पूछताछ में सहयोग नहीं करने पर पुलिस ने NSUI के छात्र नेता किशन नेखाड़ी, युवा कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष हरीश मीणा, जुगराज गुर्जर और लक्ष्मण सिंह को धारा 170 में गिरफ्तार किया। सर्दी बढ़ने के साथ ही देशी विदेशी प्रवासी पक्षी सरिस्का के आसपास जल क्षेत्र में नजर आने लगे हैं। बुधवार को अलवर में दोपहर तक कोहरा छाया रहा। इस दौरान जैसमंद के पानी में ग्रेट इग्रेट सहित कई प्रजातियों के जलीय पक्षी अपना भोजन तलाशने आ बैठे। घने कोहरे के बीच दृश्य ब्लैक एंड व्हाइट पेंटिंग सा नजर आया। सरकारी अधिकारियों की SSOID हैक करके DMIS पोर्टल पर अपलोड किसानों के डेटा के साथ छेड़छाड़ करीब 1 साल से हो रही है, लेकिन आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग ध्यान तक नहीं दे रहा। रबी 2022 में हुए खराबे में बाड़मेर के हजारों किसानों डेटा अपलोड करने से वंचित रह गए थे। जयपुर की सर्द रात बीते रोज सिंगर सुखविंदर सिंह की गायकी की साक्षी बनी। जश्न जयपुर कार्यक्रम में सर्द हवाओं और ठंड के बावजूद जयपुर वासियों ने इन्हें लाइव सुना। उन्होंने उड़ी उड़ी जाए ओ हसीना ओ नील परी
बण ठण चली बोलो ए जाती रे, हाय मर जानी जैसे कई सुपरहिट गानों की लाइव प्रस्तुति दी। कुछ अपने कुछ अन्य सिंगर्स के गाए गानों को उन्होंने गाया। सिंगर की अल्बर्ट हॉल म्यूजियम प्रांगण में लाइव परफॉर्मेंस का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दूर बैठे बच्चे व बड़े सभी कुर्सियों पर खड़े होकर शो को एंजॉय करते दिखे, उनकी एक झलक पाने को भी बेताब दिखे। इलेक्ट्रिक गिटार से लेकर हर तरह के इंस्ट्रूमेंट्स प्ले किए गए। शाम 6 बजे से होने वाले कार्यक्रम में फैंस कई घंटे पहले से वेन्यू पर पहुंचने लगे थे। नगर निगम ग्रेटर जयपुर की ओर से जयपुर स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 1 महीने से चल रहे समारोह का समापन हुआ। इसी मंच से कलाकारों ने स्वच्छता का भी संदेश दिया। उन्होंने जयपुर वासियों को शपथ दिलवाई कि घर में गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखे, गाड़ी में भी गीले और सूखे कचरे को अलग अलग डाले, घर के बाहर गंदगी न फैलाए। आपके शहर का गुलाबी रंग खुशनुमा है, इस गुलाबी शहर की खूबसूरती को बनाए रखे। महबूबा महबूबा ताल से ताल मिला, जय हो जैसे कई गानों के साथ परफॉर्मेंस दी। वहीं मंच पर ढोल की थाप पर सुखविंदर के सुर गूंज रहे थे, वहीं सौम्या गुर्जर ताल मिलाती नजर आई। जवाहर कला केंद्र की ओर से 19 से 20 दिसंबर को मधुरम कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके रंगायन सभागार में शाम 6 बजे से शास्त्रीय गायन, वादन और नृत्य की प्रस्तुति होगी। राजस्थान के अनेक शहरों में हो रही ऑफलाइन अखिल भारतीय संगीत प्रतियोगिता स्वर माधुरी के बुधवार को अंतिम ऑडिशन हुए। जवाहर कला केंद्र में दिन भर चली प्रतियोगिता में लोक संगीत, सुगम संगीत और शास्त्रीय संगीत वर्ग में कुल 125 प्रतिभाओं के हुनर को परखा गया। संपर्क क्रांति परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव विनायक शर्मा ने बताया कि जयपुर रीजन के ऑडिशन तथा इससे पूर्व देश के विभिन्न शहरों में आयोजित ऑडिशंस में 3500 से भी अधिक प्रतिभाओं ने भाग लिया। जयपुर ज्वेलरी शो 2024 का आयोजन 20 दिसंबर से होगा। ये शो सीतापुरा स्थित JECC में होगा। JJS चेयरमैन विमल चंद सुराना के नेतृत्व में आयोजन समिति के सदस्यों ने बुधवार को शो के आयोजन स्थल का दौरा किया। इस वर्ष शो में 1200 से ज्यादा बूथ होंगे, जिनमें से लगभग 66% डिजाइनर के हैं। उद्घाटन उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ करेंगे। छात्राओं ने अमीर खुसरो की कविता मोहे अपने ही रंग में रंग दे रंगीले पर कथक का मुगल रूप साकार किया। मौका था महाराणा प्रताप सभागार में आयोजित नित्यम रश्मि उपल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स के एनुअल फंक्शन का। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।